Dear student, I hope you all are well. So आज हम सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 6 नेचुरल डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे। हमने चैप्टर नंबर 5 हमारा मैप रीडिंग एंड डिपिक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 नेचुरल डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे। In the last century, drastic changes in the social and economic sector occurred in the world. हमारी बीती शताब्दी में विश्व के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी, औद्योगिक एवं तकनीकी क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ। इसमें मानव ने जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाया और संसाधनों का अविवेकपूर्ण विदोहन किया। इनसे जैविक एवं अजैविक संसाधनों पर अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न हुए, अर्थात कि दिस इफेक्ट द बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल रिसोर्स एडवर्सली रिजल्टिंग इनटू मेनी टाइप्स ऑफ कैलेमिटीज बोथ नेचुरल विच ऑकर ड्यू टू ह्यूमन। मतलब अर्थात कि जो हमारे देश में कितनी ही चीजें नेचुरल हमें अफेक्ट करी, अर्थात जो कुछ प्राकृतिक आपदाएं थी, किंतु कुछ आपदाएं जो ह्यूमन मिस्टेक, जो मानव की गलती या मानव की किसी भूल के कारण वह उत्पन्न हुई, जिससे भी हम आपदा के नाम से ही जानते हैं। हमारा पहला पॉइंट है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर इज अ क्लामली अदर नेचुरल और विच ऑकर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक। जो डिजास्टर होता है, जो आपदाएं होती हैं, वो एक तो होती है नेचुरल, जो हमें प्राकृतिक द्वारा घटित होती हैं। एक दूसरी होती है जो ह्यूमन मिस्टेक, जो मानव गलती के कारण होती है। दिस रिजल्ट इनटू लॉस ऑफ लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके कारण कई मानव जो जीवन है वह संकट में आ जाता है और कई बार तो उसे इन आपदाओं के कारण अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। एंड अल्टीमेटली द पीपल सफर, और निरंतर लोग उससे परेशान होते रहते हैं। A disaster hampered the normal routine of the whole society and affected a large section of the population. आपदा के कारण जीवन एवं संपत्ति की बड़े पैमाने पर हानि होती है। अब हम देखेंगे कि आपदा का अगला प्रकार आपदा समुदाय को प्रभावित करती है, जिसमें क्षतिपूर्व के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। आपदा भोगवादी अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आबादी का प्रकृति के साथ अनावश्यक हस्तक्षेप भी परिणाम है। इन सभी आपदाओं के अपने विशिष्ट प्रभाव होते हैं। हमारा अगला पॉइंट है व्हाई आर डिजास्टर अ डेंजर। जो आपदा होती है वो हमारे लिए खतरनाक या हमारे लिए डेंजर क्यों होती है? आपदाएं मानव जाति एवं पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। क्षति पहुंचाने की क्षमता के माप को खतरा कहते हैं। अत्यधिक असुरक्षा एवं संकट बड़े खतरे वाली आपदा से जुड़े होते हैं। यदि असुरक्षा एवं संकट बहुत कम है तो आपदा का खतरा भी बहुत कम होता है। संकट और असुरक्षा से आपदा का खतरा उत्पन्न होता है, जैसे मृत्यु होना, चोट लगना, संपत्ति का नुकसान होना, आजीविका में कठिनाई उत्पन्न होना, आर्थिक गतिविधियों में बाधाएं आना या वातावरण को क्षति पहुंचना, जैसे कि अर्थक्वेक, टेररिज्म, फ्लड, स्टॉर्म, ड्रॉट, लैंडस्लाइड, न्यूक्लियर डिजास्टर, केमिकल डिजास्टर, एनवायरमेंटल डिजास्टर आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस। जो हमें खतरा उत्पन्न होती है, यह सभी उसके उदाहरण हैं। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे मेन टाइप्स ऑफ डिजास्टर, अर्थात कि जो आपदाओं का प्रकार। इन इंडिया वी कम अक्रॉस मैनी कैलेमिटीज विच आर कॉज ऑफ वरी। अर्थात कि हमारे भारत देश में ऐसे कई खतरे हैं जो कि हमारी चिंता का कारण है। दे मे बी क्लासिफाइड एज अंडर, जिसे हम निम्न रूप में देखेंगे।
जैसे कि ऐसी आपदाएं जो अचानक उत्पन्न होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, ज्वालामुखी, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, फ्लड, टोरेंडो एंड क्लाउड ब्रस्ट अर्थात कि बादल का फटना। दूसरी आपदाएं हैं जैसे कि जो धीरे धीरे प्रकट होती हैं, सूखा, ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ जाना, ओले, पर्यावरण अवक्रमण, मरुस्थलीकरण इत्यादि। जैसे कि ड्रॉट, हेलस्ट्रॉम, एनवायरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंड इनटू डिजर्ट अर्थात कि जो जमीन है वह पूरी तरह सूख जाना, अर्थात कि वह रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाना। नेक्स्ट है एपिडेमिक अर्थात कि महामारी, जैसे कि हम जिस महामारी से अभी भी हमारा जो भारत देश या पूरा विश्व है वह जूझ रहा है, कोरोना नामित, उससे जैसे महामारी होती है जो पूरे विश्व में फैली होती है। एपिडेमिक, फूड, वाटर बॉर्न डिसीज, इन्फेक्शन डिसीज, जो किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर सब में फैल जाए तो वो एक तरह की महामारी ही होगी। औद्योगिक दुर्घटनाएं, प्रणालीगत खराबी, आग, विस्फोट, रासायनिक रिसाव इत्यादि। और आखिरी में है युद्ध अर्थात वॉर, यह भी एक तरह का डिजास्टर ही है। किसी भी जगह युद्ध होने से कितना नुकसान हो जाएगा यह भी एक आपदा का मुख्य कारण। अब हम नेचुरल डिजास्टर अर्थात कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसे देखेंगे। प्राकृतिक आपदा जैसे कि ड्रॉट, फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, सुनामी इटीसी अर्थात कि जो ड्रॉट सूखा पड़ जाना, भूकंप आ जाना, जमीन का अपनी सतह पर से खसक जाना, यह सभी हमें प्राकृतिक द्वारा हमें यह आपदाएं क्षति पहुंचाती हैं। सेकेंड है डिजास्टर रिलेटेड विथ ह्यूमन फॉइल्स अर्थात जो मानव गलती के कारण जो भी आपदाएं होती हैं, जैसे कि ऑटोमिक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल बॉम्ब एक्सप्लोजन अर्थात कि जो केमिकल बॉम्ब या बम का फटना, यह मानव निर्मित आपदाएं होती हैं। नेचुरल डिजास्टर डिस्ट्रेस्ड रिलेटिंग टू ह्यूमन मिस्टेक, मेनली जो ह्यूमन मिस्टेक होती है, मानव गलतियों के कारण जो भी चीजें हमें भोगनी पड़ती हैं उसे हम मानव आपदा कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट अर्थात कि सूखी आपदा के लिए उत्तरदायी मानवीय कारक अर्थात कि जो सूखा पड़ता है वह उसके पीछे कहीं ना कहीं मानवी हाथ ही होता है। सूखे का आगमन धीरे धीरे होता है और इसके आगमन तथा समाप्त होने का समय तय करना कठिन होता है। वर्षा का गिरता स्तर, गिरता हुआ भूजल स्तर, सूखे हुए कुएं, सूखी नदियां और जलाशय तथा अपर्याप्त कृषि उपज सूखे के आगमन की चेतावनी देता है। लाइक द ड्रॉट कम्स ग्रेजुअली एंड इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड द ड्यूरेशन ऑफ इट्स बिगनिंग एंड एंड अर्थात कि सूखा धीरे धीरे पड़ता है, वो एक तरह ही मतलब सडनली नहीं हो जाता। जैसे कि कम बारिश होना, जो पानी का सतह है वो जमीन पर वह कम दिखाई देना, सूखे कुएं, नदियां, रिवर्स, यह सब मतलब हमें चेतावनी देता है कि यहाँ अगर अधिक रेनफॉल या बारिश नहीं हुई तो यहाँ बहुत जल्द सूखा पड़ जाएगा। यद्यपि सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, सूखे की स्थिति हेतु मुख्य उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं, जैसे कि भूमि प्रबंधन की उपेक्षा, इग्नोरिंग लैंड मैनेजमेंट अर्थात कि जमीन की देखरेख न करना, सिंचाई के पारंपरिक स्रोत जैसे कि तालाब, कुआं और टैंकों की कमी, सामुदायिक वनों का विनाश, वन विनाश से प्राकृतिक जलाधाराओं का सूखना, वर्षा कम होने से भूमिगत जल स्तर का नीचे जाना, नदियों के जल स्तर का गिरना भी माना जाता है। पशुओं के लिए चारा संकट अर्थात कि जो पशु पक्षी हैं, अगर जंगल नष्ट होते गए तो पशुओं के लिए जो उनके खाद्य पदार्थ है वह मिलना भी संभव नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखें अनिश्चित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का अस्त व्यस्त होना, फसल चक्र में तीव्र परिवर्तन, वातावरण के आपसी संबंध टूटने से कृषि, उद्योग एवं घरेलू कार्य में पानी की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि
जल संसाधनों के दोहन की दोषपूर्ण व्यवस्था। अब हम देखेंगे कि ड्रॉट प्रोन एरियाज इन इंडिया, अर्थात कि भारत में सूखी आपदा के प्रभावित क्षेत्र। भारत में किस किस जगह पर सूखा या ड्रॉट के राज्य कौन कौन से हैं? भारत में सूखा आपदा से प्रभावित क्षेत्र राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में, जिनमें प्रति 2 वर्षों से सूखा पड़ता है। राजस्थान के बाद गुजरात, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा और तेलंगाना क्षेत्र में लगभग 3 वर्षों से सूखा पड़ता है। उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक तथा विदर्भ क्षेत्र में औसतन 4 वर्षों से सूखा पड़ता है। अब हम देखेंगे कि जो सूखा आपदा है उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। प्रारंभ में सूखे का प्रभाव वर्षा आधारित फसलों पर तथा बाद में सिंचित फसलों पर पड़ता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा को छोड़कर वैकल्पिक जल स्रोत कम होते हैं, जहां कृषि को छोड़कर अन्य आजीविकाएं कम से कम विकसित हों, सूखे की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं। सूखा आपदा का सबसे बड़ा असर देश के करोड़ों भूमिहीन किसानों, अर्थात कि जो इसका सबसे बड़ा असर किस पे होता है? जो किसान हैं, ग्रामीण कारीगर हैं, महिलाएं हैं, बच्चों और खेती से जुड़े सभी मजदूरों पर होता है। अन्य प्राकृतिक आपदाओं से हटकर सूखे के कारण कोई संरचनात्मक क्षति नहीं होती। सूखा लोगों को पेयजल की तलाश में मीलों तक चलने के लिए विवश कर देता है। अर्थात जिन क्षेत्रों में पानी नहीं होता वहां लोगों को पीने के लिए भी पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। उसके कारण फसलें, दुग्ध उत्पादन, लकड़ी उत्पादन, बिजली की अधिक मांग, बिजली का कम उत्पादन, बढ़ी हुई बेरोजगारी, जैव विविधता में कमी, पानी, वायु, प्राकृतिक सौंदर्य के स्तर में भी गिरावट देखी जा सकती है। अब हम देखेंगे कि स्टेप टू मिनिमाइज द इल इफेक्ट ऑफ ड्रॉट, अर्थात कि सूखा आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने के उपाय। हम ड्रॉट को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? पहले तो सूखे की स्थिति पर निगाह रखी जानी चाहिए, अर्थात कि द सिचुएशन ऑफ ड्रॉट शुड बी क्लोजली वॉच्ड, मतलब उसे काफी पास से उसका मतलब विवरण करना, देखना चाहिए कि वहां पर क्या वहां की निशानियां क्या हैं। वर्षा की स्थिति, जलाशयों, झीलों, नदियों में पानी की उपलब्धता पर दृष्टि रखना भी आवश्यक है। उसके बाद जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए घरों तथा किसानों के खेतों में वर्षा के पानी को संग्रह करने से उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इसके बाद हमें सूखे को रोकने के लिए सिंचाई सुविधा का विस्तार करना चाहिए, सूखे से असुरक्षा को कम करना चाहिए, जैसे कि जो भी उनसे प्रॉब्लम्स हैं वह हमें उसका निवारण करना चाहिए। आजीविका आयोजन के अंतर्गत सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए खेती से हटकर रोजगार के अवसर बढ़ाना, सामुदायिक वनों में भी वृद्धि करना चाहिए। ड्रॉट के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्लड डिजास्टर, अर्थात कि जो बाढ़ आपदा। किसी बड़े भूभाग में किन्हीं कारणों से हुआ जल भराव, जिसे जन धन की अपार क्षति होती है, वह बाढ़ कहलाता है। अर्थात कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑन अ बिग एरिया विच कॉजेज लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लड, उसे हम बाढ़ कहते हैं। जलाशयों में पानी की वृद्धि होने अथवा भारी वर्षा के कारण नदी के अपने किनारों को लांघने अथवा तेज हवाओं एवं चक्रवातों के कारण बांधों के फटने से विशाल क्षेत्र में अस्थायी रूप से पानी भरने से बाढ़ आ जाती है। अब हम देखेंगे कि बाढ़ के लिए जो कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं। कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड। भारत की विशालता और भौतिक विभिन्नता के कारण यहाँ बाढ़ एक सामान्य आपदा है। देश में वर्षा का 80% से अधिक भाग मानसून द्वारा प्राप्त होता है, अर्थात कि बारिश गिरने के कारण 80% क्षेत्र में पानी भरा दिखाई देता है।
मानसूनी वर्षा की कमी या अधिकता क्रमशः सूखे या बाढ़ को जन्म देती है। भारत में तटबंध टूटने, बांध टूटने और अधिक पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ आ जाती है। बाढ़ से भारत में कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है, अब हम उस पर नजर डालेंगे। भारत में बाढ़ आपदा एक सामान्य समस्या है। भारत के विशाल मैदानी तथा तटीय क्षेत्र बाढ़ के दुष्प्रभाव भोगते हैं, जैसे कि भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में बाढ़ का आना एक वार्षिक क्रिया है। अब हम देखेंगे कि बाढ़ आपदा के क्या प्रभाव है। बाढ़ एक विनाशकारी आपदा है। मानव जीवन को बाढ़ निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करती है। उसमें पहला पॉइंट है फिजिकली हार्म। तेज गति से बहने वाले पानी के कारण भवनों को क्षति पहुंचती है। कमजोर नींव के ऊपर बने भवन बाढ़ के कारण ढह जाते हैं, अर्थात कि जो हमारा घर होता है या कोई भी स्थल जो कि मानव निर्मित होता है, वह बाढ़ के अधिक तेज वाले बहाव के कारण वह उसमें बह जाता है बाढ़ में, जिससे जान का भी खतरा होता है। तेज गति से बहने के कारण पानी का भूस्खलन की स्थिति भी पैदा होती है, अर्थात तेज गति से हवा बहने के कारण जो जमीन होता है, उस जमीन होती है, उसे भी मतलब वह पानी के साथ बहा ले जाती है। सेकेंड पॉइंट है डेथ एंड पब्लिक हेल्थ, अर्थात कि मृत्यु तथा जन स्वास्थ्य। पीपल एंड कैटल ड्रॉन डाई इन द फ्लड वाटर, एपिडेमिक, डायरिया, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, मलेरिया इत्यादि, अर्थात कि बाढ़ में डूबने से लोगों की मृत्यु हो जाती है, जैसे और उसके कारण महामारी, अतिसार, विषाणु संक्रमण और मलेरिया जैसे रोगों का भी फैलाव होता है। अगला पॉइंट है जल आपूर्ति में व्यवधान, अर्थात हिंड्रेंस इन वाटर सप्लाई। कुआं एवं भूजल के प्रदूषित होने से स्वच्छ जो पानी, पीने लायक पानी है, उसमें भी वो भी लोगों को उपलब्ध नहीं होता है। उसके बाद है फसलें एवं खाद्य आपूर्ति, क्रॉप्स एंड फूड सप्लाई, उसमें भी जो लोगों को खाने लायक भोजन है वह भी आसानी से नहीं मिल पाता है। मिट्टी की संरचना में परिवर्तन, चेंज इन द सोइल स्ट्रक्चर, जो मिट्टी की संरचना होती है वो बाढ़ आने पर वह पूरी पूर्णतः बदल जाती है। हम देखेंगे कि स्टेप टू मिनिमाइज इल इफेक्ट ऑफ फ्लड, अर्थात कि बाढ़ आपदाओं को कम करने के उपाय। वर्षा एवं तूफान के फलस्वरूप आने वाली आकस्मिक बाढ़ों को छोड़कर अन्य बाढ़ों के लिए प्रायः एक समुचित चेतावनी अवधि होनी चाहिए। भारत में केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा जल संसाधन विभाग बाढ़ की चेतावनी जारी करता है। नदियों पर स्थित 132 पूर्वानुमान केंद्र आधारित होते हैं, जैसे कि नदियों के ऊपरी क्षेत्र में अनेक जलाशय बनाने चाहिए। मैंने रिवर्सियर्स कैन बी मेड ऑन द अपर एरियाज ऑफ द रिवर। सहायक नदियों व धाराओं पर छोटे छोटे बांध बनाए जाएं, जिससे मुख्य नदी में बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके। अगला पॉइंट है नदियों के ऊपरी जल संग्रहण क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, अर्थात कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। मैदानी क्षेत्रों में अनुपयुक्त भूमि में जल संग्रहण किया जा सकता है। तटबंध की सुरक्षा की ओर भी ध्यान देना चाहिए। नदियों के किनारों की भूमि पर मानवीय बस्तियां के अतिक्रमण पर रोक लगानी चाहिए, अर्थात जो नदी किनारे जो बहुत से लोग वहां पे अपना निवास स्थान बनाते हैं, उस पर भी रोक लगानी। अगली आपदा का नाम है अर्थक्वेक, अर्थात कि भूकंप। भूकंप आपदा एक ऐसा संकट है जो अचानक प्रभावित करता है। भूकंप किसी भी समय अचानक बिना किसी चेतावनी के आता है। भूकंप वह घटना है जिसके द्वारा भूपटल में हलचल पैदा होती है तथा कंपन होता है। यह कंपन तरंग के रूप में होता है। जैसे जैसे ये तरंगे केंद्र से दूर जाती हैं, उनकी शक्ति एवं तीव्रता और बढ़ती है। भूकंप का प्रभाव दो रूपों में होता है।
प्रथम प्रभाव उत्पत्ति केंद्र के चारों तरफ तरंगों के द्वारा प्रसारित होता है, यह एक क्षैतिज प्रभाव होता है। दूसरा प्रभाव धरातलीय भागों के में ऊपर तथा नीचे की तरफ लंबवत रूप से होना। हम ऐसा समझ सकते हैं कि पृथ्वी की सतह बड़ी बड़ी प्लेटों से बनी होती है। ये प्लेटें पृथ्वी की आंतरिक गर्मी के कारण एक दूसरे की तरफ खिसकती हैं। इनके खिसकने अथवा फैलने से भूकंप आता है। जहां दो प्लेटें मिलती हैं पर्वत बनते हैं, और जहां से वह बाहर खिसकती हैं वहां नई सतह का निर्माण होता है, जो ज्वालामुखी उद्गार इन्हीं से संबंधित होता है। अब हम देखेंगे कि भारत में भूकंप के प्रभावी क्षेत्र, भूकंप के वितरण एवं प्रभाव के आधार पर भारत को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। अत्याधिक प्रभावी क्षेत्र, अधिक खतरा प्रभावी क्षेत्र, मध्यम प्रभावी क्षेत्र, निम्न खतरा प्रभावी क्षेत्र या सामान्य क्षेत्र। अगली आपदाओं को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे।